हे गाइस, स्वागत है आपका फार्मा संसार में। पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म से एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर किया था। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 2017 में भी 2020 में भी, तो हमने उस टॉपिक को क्लियर किया। आज जो टॉपिक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक पे हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बिल्कुल वो नहीं, मैंने एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी उसे ज़रूर देख लें। उसमें आपको कॉजेटिव एजेंट, कौन से वैक्सीनेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन इस वीडियो में हम वो नहीं डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो भी जैसे कि आपका चिकन पॉक्स होगा, कोई डिजीज़, वो कौन से बॉडी के पार्ट को इफ़ेक्ट करती है। पर्टिकुलर डिजीज़ कौन से पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को इफ़ेक्ट करती है, तो वो कौन सी कैटेगरी के, जैसे आपके पास मिसेल्स है। मिसेल्स जो है वो कौन से किस तरह का इन्फेक्शन, क्या वो रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है या इंटेस्टाइनल को इन्फेक्ट करती है, सरफेस इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन है आपका मिसेल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शस डिजीज़, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शस डिजीज़, सरफेस इन्फेक्शन डिजीज़, एसटीडी डिजीज़ और एंथ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन डिजीज़। तो ये सारे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, जिससे हमको पता चल जाएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आपको बताना है कि डिप्थीरिया जो है वो कौन से बॉडी के पार्ट को इफ़ेक्ट करती है, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको रेस्पिरेटरी, इंटेस्टाइनल, सरफेस और सरफेस इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डिप्थीरिया है वो किस तरह का इन्फेक्शन है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को। यहाँ पर इसको जो है ट्रिक भी बताऊंगी आपको याद करने के लिए कि कौन से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर कौन सी डिजीज़ आती हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है जो कि आपको इसको याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मिसेल्स और चिकन पॉक्स एंड वूपिंग कफ। ये 6 डिजीज़ हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि आपके ट्यूबरकुलोसिस है आपके लंग्स को। ठीक है, कफ, वोपिंग कफ जिसको पर्टूसिस कहते हैं, इन्फ्लुएंजा को ये और कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये सारे आपको चिकन पॉक्स ये दे दिए जाएंगे आपको ऑप्शंस, इनमें से आपको देखना है, या फिर आपको डिजीज़ दे दी जाएंगी कि चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, कोलेरा और टाइफाइड। इनमें से जो है रेस्पिरेटरी की कौन सी हैं, तो चिकन पॉक्स जो है वो रेस्पिरेटरी की है, बाकी जो हैं वो इंटेस्टाइनल की हैं। तो यहाँ इसके लिए जो है ट्रिक डायरेक्ट देखते हैं। ये तो हमने देख ली डिजीज़। यहाँ पर कॉमन कोल्ड भी जो है रेस्पिरेटरी में ही आएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए इंडिया टीबी में चिकन सूप वूप बताया। तो यहाँ पर इंडिया, IN से इन्फ्लुएंजा, DIA से डिप्थीरिया, टीबी से ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी बताना है यहाँ पर, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, में से आपका मिसेल्स, चिकन से चिकन पॉक्स, सूप वूप से आपका वूपिंग कफ बताया। ठीक है, ये इसके लिए एक ट्रिक है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए इंडिया टीबी में चिकन सूप वूप बताया। तो या तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हो या फिर आप इस ट्रिक को भी याद कर सकते हो। इससे आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम कब होगा। तो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं, जो अभी पिछले मंथ एग्ज़ाम होने थे वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं, तो उनके लिए भी कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। तो उनका जब एग्ज़ाम हेल्ड होगा या फिर उनके साथ ही या फिर उनके बाद ही हमारा जो है एग्ज़ाम हो सकता है फार्मासिस्ट का। तो बेफिक्र रहिए, तैयारियां करते रहिए, बहुत वक्त है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, आप तैयारियां करते रहिए। जितना आप पढ़ोगे आपको लगता है कि अभी भी हमें कुछ तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए भंडार बहुत हैं, जितना पढ़ोगे उतना ही कम लगता है। तो पढ़ते रहिए, विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर आप तैयारियां कर रहे हो। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉजिंग डिजीज़ यहाँ पर कौन कौन सी हैं? हुकवॉर्म इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, कोलेरा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस। ठीक है, यहाँ पर और पोलियोमिलाइटिस। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉजिंग डिजीज़ ये 6 हैं जो इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करती हैं, या यूँ कहो कि उनके थ्रू ये बॉडी को इफ़ेक्ट, मतलब उनके थ्रू ये बॉडी में एंटर करती हैं, यहाँ से ये बॉडी में एंटर करती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये होगा कि ये आपका जो है पर्सन टू पर्सन, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली जो है किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर पहुँच जाती हैं। ठीक है, या फिर आपके वेक्टर इन्वायरमेंट के थ्रू, जैसे कि आपका एयर, वाटर, सॉइल, डस्ट एक्सेट्रा, फूड वगैरह, इन सब से जो आपके बॉडी के किसी भी हेल्दी पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकती है, इन्फेक्शन कर सकती हैं।
दूसरा, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो कि हमारे अंदर जनरेट होती है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ किसी को छूने से नहीं लगता, कैंसर किसी को छूने से नहीं लग जाता है। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन सबसे फैल जाती है। आजकल जैसे कोरोना वायरस, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हाईली इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसके लिए भी हम ट्रिक देख लेते हैं फटाफट से। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जब होते हैं तो हुक फूड चलते हैं पोलियो में। हुक से हुक वॉर्म इन्फेक्शन, फूड से आपका फूड पॉइजनिंग, चल से आपका कोलेरा, ते से टाइफॉइड, हे से हेपेटाइटिस, पोलियो में से पोलियोमेलाइटिस। तो ये छोटी सी ट्रिक है, बहुत इजी है कि अगर आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जब होते हैं तो हुक फूड चलते हैं पोलियो में। यहाँ से अगर आपकी कोई भी आपको याद रहेगी कि ये जो है इंटेस्टाइनल की डिजीज़ है, या यूँ कहिए इंटेस्टाइनल से फैलने वाली डिजीज़ है, ठीक है। वहाँ पर डिवाइड होते हैं इनके जो भी इन्फेक्शन है, ये यहाँ डिवाइड होता है। सरफेस इन्फेक्शन की बात करते हैं, इसमें आते हैं रेबिस, ट्रैकोमा और टेटनस, ये तीन आते हैं सरफेस के अंदर, ठीक है। लेप्रोसी मतलब जो आपका कुष्ठ है, ये भी आते हैं आपके सरफेस के ऊपर, ये सरफेस इन्फेक्शन है। रेबिस कुत्ते काटने से होता है, ट्रैकोमा ये आई के डिजीज़ है, टेटनस आपको जो ये रस्ट वगैरह से, कील वगैरह से, किसी भी नुकीली चीज़ से लग जाती है। लेप्रोसी इज़ कुष्ठ। सो नेक्स्ट इज एसटीडी डिजीज़। एसटीडी के अंदर आती है हमारे पास सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स। सिफिलिस के लिए आपका जो पॉजिटिव एजेंट है ट्रोपनोवा पैलिडियम आता है, और एड्स के लिए आपका HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आता है, और नाइसीरिया गोनोकोकस आपके गोनोरिया के लिए आता है पॉजिटिव एजेंट। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन। इसके अंदर आते हैं हमारे पास प्लाग, मलेरिया और लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। जो एंथ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन होते हैं ये आपके जैसे कि एनिमल के जो रोडेंट से होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका माइट्स हो गए, मस्कीटो हो गए, ये आपके एंथ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन होते हैं। जैसे कि आपका जो प्लाग है, ये जो फ्लीज होते हैं, रोडेंट्स फ्लीज होते हैं, उनकी वजह से फैलते हैं। रेड फ्लीज जो होते हैं उनकी वजह से फैलते हैं। मलेरिया, मस्कीटो और लिम्फेटिक फ्लेरेसिस भी मस्कीटो की वजह से फैलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है कैंसर, डायबिटीज मेलाइटिस, ब्लाइंडनेस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये डिजीज़ जो है हमारी बॉडी खुद डिजनरेट करती है। ऐसा नहीं कि किसी को टच करने से हम अंधे हो जाएंगे, किसी को टच करने से हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस, किसी को टच करने से हमें कैंसर। तो ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और मतलब हम ये नहीं गंवा सकते कि कल एक्सक्यूज़ हो हमारे पास कि ओ ये हमने डिजीज़ तो की थी, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है कि ये डिजीज़ कौन से बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करती है। जैसे हेपेटाइटिस बहुत बार पूछा जाता है, हेपेटाइटिस कहाँ किसको इफेक्ट करता है? लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है, हेपेटिक लीवर ही होता है। तो यहाँ पर ये लीवर को इन्फेक्ट करता है ये, या फिर अगर इस तरह से पूछ लिया ऑप्शन में ये होगा कि ये किस तरह के इन्फेक्शन है, क्या ये रेस्पिरेटरी है, क्या इंटेस्टाइनल है, क्या सरफेस है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अब हेपेटाइटिस हमारा इंटेस्टाइनल है, इसका सही जवाब होगा इंटेस्टाइनल। सो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइज। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें अगर आप फार्मासी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो।